हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशतता का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जो चुनाव वाले प्रश्न होते हैं उनको कैसे करेंगे। देखिए, इसमें पहला नोट है, कुल मतदाताओं या मतों की संख्या हम कितनी मानेंगे? हमेशा 100 मानेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पर करते हैं। देखिए, पहला क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। तो हम पहले एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे? पहले कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी मानेंगे? 100। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी? 100। अब देखिए, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब 10 ऐसे अब बना लेंगे हम। 10 लोगों ने, 100 में से 10 लोगों ने मत वोट नहीं डाला। तो कितने लोग डाले? 10, 100 में से 10 लोग नहीं डाले तो कितने लोग डालेंगे? 90 लोग डालेंगे। ठीक है। जीतने वाले जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 52%। अब ऐसे बना लेंगे, एक तरफ जीतने वाला, एक तरफ हारने वाला। ठीक है, जीतने वाला उम्मीदवार मतदाताओं की कुल संख्या की, ये पढ़िए, मतदाताओं की कुल संख्या का। तो हमने मतदाता कितने माने हैं? हमने माना है 100। मतदाताओं की संख्या 100 है। 100 का 52% कितना होगा? तो 52 होगा। 52 ये पा गया। अब बताइए, 90 लोगों ने मत छोड़ा है, डाला है वोट। 52 जीतने वाला पा गया, तो हारने वाला कितना पाएगा? तो कहेंगे 90 में से 52 घटा लें, उतना हारने वाला पाएगा। 10 में से गया 2, 8, और 8 में से 5 गया 3। कितना पाया हारने वाला? 38। अब देखिए, ये बोल रहा है 1680 मतों से चुनाव जीता। जीतने वाला कितने मतों से चुनाव जीता? 1680। 1680। लेकिन यहाँ कितने से जीत रहा है, ये देखिए, इन दोनों का अंतर कितना होगा? 14 होगा। तो 14 से भाग दे देंगे 1680 में। अब कुल मतदाताओं की संख्या पूछा, तो कुल मतदाताओं की संख्या हमने कितनी माना था? 100। 100 से कर देंगे गुणा। कितना होगा? 14 एकम 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 0। कितना आ गया? 120 गुणे 100। 12,000 मतदाताओं की संख्या आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। तो हम फिर से क्या करेंगे? कुल मतदाताओं की संख्या कितनी? कुल मतदाताओं की संख्या बराबर 100। अब 100 में से 20% लोगों, मतलब 20 लोगों ने वोट ही नहीं डाला। 80 लोगों ने वोट डाला है। अब देख लीजिए क्या है, जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 60%। डाले गए मतों का 60%, मतलब जितने मत डाले गए, कितने मत डाले गए? 80। 80 का 60% जीतने वाला पाया है। तो क्या कर लेंगे? विन और लॉस्ट। 80 का 60% कितना होगा? 80 गुणे 60 बटे में 100। सुन सुन कट गया, कितना बचा? 48। मतलब जीतने वाला 48 पाया है। तो बताइए, 80 जब वोट पड़े हैं, एक 48 पाया है, तो दूसरा कितना पाएगा? तो 80 में से 48 घटा लेंगे, कितना आएगा? 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 4 गया 3, 32 ये पाया। अब देखिए, प्राप्त कर 2240 मतों से चुनाव जीता। कितने मतों से जीता? 2240। यहाँ कितने मतों से जीत रहा है, ये देखेंगे हम, इसका अंतर निकाल लेंगे, उसी से भाग कर देंगे, 16 आएगा। फिर कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता हमने माना है? 100। तो 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कितना आ गया? 16 एकम 16, 16 एकम 16, और 16 चौक 64, फिर शून्य। कितना आ गया? 14,000, 14,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब देख लीजिए ऐसे शॉर्टकट से, मतलब 100 क्या हो गया? कुल मतदाता हो गए।
15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, मतलब 15% लोगों ने वोट ही नहीं डाला। तो कितने लोगों ने डाला? 100 में से 15 घटाएंगे तो 50 ही बच जाएगा, इतने लोगों ने डाला। जीतने वाले उम्मीदवार की कुल संख्या, जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाताओं की कुल संख्या का 54%, मतदाताओं की कुल संख्या का 100 मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? 100, 100 का 54% कितना होगा? 54 होगा। तो 54 हो गया जीतने वाला। अब बताइए 85 वोट पड़े हैं, उसमें से 54 एक पा गया है, तो दूसरा कितना पाएगा? तो 85 में से 54 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3, 31 वोट। अब ये क्या बोल रहा है? 92 से 9200 मतों से चुनाव जीता, तो क्या कर लेंगे? 9200 लिख लेंगे। ये तो बोल रहा है 9200 से। अब इसका अंतर निकाल लेंगे, कितना होगा? 4 में से 1 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23। बताओ चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता हमने मान रखा? 100, 100 से कर देंगे गुणा। 23 एकम 23, 23 चौक 92, डबल जीरो, कितना आ गया? 4 फिर डबल जीरो, 40,000।